हेलो एवरीवन। आज आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही बेहतरीन इंटीग्रेशन जो कि है इस पेटीएम ईडीसी मशीन के साथ। पेटीएम ईडीसी मशीन से आपका डायरेक्टली ईआर फॉर यू ईआरपी इंटीग्रेटेड हो चुका है। इससे आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है अपने डे टू डे सारे बिल्स के कलेक्शन के लिए और सभी तरह के पेमेंट्स लेने के लिए। अभी तक आपको सबसे ज़्यादा क्या प्रॉब्लम आता था? अगर कोई भी आपका कैशियर है, सपोज आपकी एक दिन की सेल्स हो रही है 20,000 रुपीज, कुछ पेमेंट आपका 10,000 कैश में आ रहा है, 10,000 कार्ड में आ रहा है, या अगर आपका एक कोई बिल है, सपोज वो 200 रुपीज का बिल था, कैशियर ने तो सेलेक्ट कर लिया कैश आपके पेमेंट मोड में, लेकिन एक्चुअली में कस्टमर ने कार्ड से पेमेंट कर दिया या क्यूआर से पेमेंट कर दिया, तो रात को आपको रिकंसाइल होने में बहुत प्रॉब्लम होता था। अगर आपको कई बार ऐसा होता था कि आपका या तो सॉफ्टवेयर में कैश ज्यादा दिखाता था लेकिन काउंटर में कैश कम होता था, या फिर सॉफ्टवेयर में कैश कम दिखाता था, काउंटर में कैश ज्यादा होता था। तो यही सारे ग्लिचेस आपके सॉल्व हो सकते हैं सिर्फ एक इंटीग्रेशन से। तो आइए देखते हैं कि इंटीग्रेशन कैसे काम करता है और कैसे आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। सबसे पहले मैं चलता हूं अपने प्रोडक्ट की सेल्स स्क्रीन पे। तो सबसे पहले जैसे ही आपको एक सेल्स बिल बनाना है, तो यहाँ पर आपने एक कस्टमर सिलेक्ट किया या न्यू कस्टमर ऐड किया, राज, जिसका आपने मोबाइल नंबर इंसर्ट किया। सपोज आपने एक मैगी का प्रोडक्ट यहाँ पर लिया, मैगी आपकी आ गई है, मैगी का कॉस्ट है 60 रुपीज़। आपने कोई मैगी मसाला ले लिया है जिसका कॉस्ट है आपका 14 रुपीज़। तो यहाँ पर आपके सारे प्रोडक्ट्स आ गए हैं, एक 14 का, एक 60 का। सपोज मैं अगर कोई प्रोडक्ट हटाना चाहता हूँ तो सेल्स स्क्रीन से वो भी हट जाता है। तो सपोज मेरे पास टोटल एक प्रोडक्ट की वैल्यू अभी बची है 14 रुपीज़। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये 14 रुपीज़ का प्रोडक्ट जो है वो मुझे सेल करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हुआ, 14 रुपीज़ मैंने यहाँ पर पेटीएम मशीन के अंदर यहाँ पर ऐड किया है, 14 रुपीज़, और कैश मेरा जीरो है। अगर कोई कस्टमर स्प्लिट पेमेंट भी करता है, सपोज 7 रुपीज़ कैश से या 7 रुपीज़ पेटीएम से, तो वो भी उसके अंदर हो जाता है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैं आपको पहले एक सिनेरियो दिखाता हूँ। तो अब मैं ये 14 रुपीज़ इस पेटीएम मशीन से एक्सेप्ट करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैंने 14 रुपीज़ ऐड करने के बाद वेरीफाई पे क्लिक किया। वेरीफाई पे मैंने जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पर मेरे पास एक मैसेज आ गया है। मैंने यहाँ पर सेंड लिंक क्लिक किया है। ये सेंड लिंक के लिए मेरे पास एक एक्सेप्ट का ऑप्शन आ रहा है, मैंने एक्सेप्ट किया। यहाँ पर पेमेंट, यहाँ पर एक्सेप्ट करने के बाद मेरे पास दो ऑप्शंस आ रहे हैं, एक क्यूआर पेमेंट और एक कार्ड पेमेंट। पहले मैं एक क्यूआर चेक करता हूँ, उसके बाद मैं कार्ड पेमेंट पे जाऊंगा। अब ये मेरे पास एक क्यूआर का ऑप्शन आ चुका है। अब मैं एक पेमेंट करके आपको बताता हूँ। यहाँ पर मैंने ओपन कर लिया है आपका गूगल पे। गूगल पे पे मैंने स्कैन एंड पे क्यूआर किया। यहाँ पर मैंने क्यूआर स्कैन किया, यहाँ पर ये आ गया है। यहाँ पे मैं पे कर रहा हूँ 14 रुपीज़। यहाँ पर ये मेरा पेमेंट सक्सेस हो गया है। यहाँ पर ये पेमेंट 14 रुपीज़ का सक्सेस हो गया है। जैसे ये 14 रुपीज़ का पेमेंट सक्सेस हुआ है, अब मैं आता हूँ अपने ईआरपी पे। यहाँ पर ईआरपी पे फिर से वेरीफाई का ऑप्शन आ रहा है, मैंने वेरीफाई पे क्लिक किया तो आपको देखिए एक सक्सेस का मैसेज आ गया। इट मीन्स कि आपका पेमेंट पेटीएम मशीन के थ्रू सक्सेस हो गया है। ये सक्सेस होने के बाद सीधे आपने सेव एंड प्रिंट इनवॉइस किया, आपका बिल जो है प्रिंट आउट होके बाहर आ जाएगा। ये आपका बिल आ गया है और प्रिंटर कनेक्टेड होगा, प्रिंट आउट बाहर आ जाएगा और आपकी पेटीएम मशीन से ट्रांजेक्शन वापस जीरो हो जाएगा। अब हम एक नेक्स्ट सिनेरियो देखते हैं, अगर कोई कस्टमर कार्ड से पेमेंट करता है तो वो कैसे होगा। अगेन मैं अपनी सेल्स स्क्रीन पे आ गया हूँ। यहाँ पर फिर से मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पर एक कस्टमर मुझे सिलेक्ट करना था, राज टू। मैंने कस्टमर सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर फिर से मैं मैगी सर्च कर लेता हूँ। यहाँ पर मेरे पास मैगी आ गया है। मैगी मसाला मैंने फिर से चूज किया है। मैगी मसाला अगेन 14 रुपीज़ का मेरे पास है। अब मैं आपको बताता हूँ, सपोज कि अगर कैश से मैं यहाँ पर जो है आपके 4 रुपीज़ ले रहा था और पेटीएम मशीन से जो है मैं 10 रुपीज़ ले रहा था, ये मैं आपको स्प्लिट पेमेंट भी साथ में बता रहा हूँ। तो टोटल अब मेरी जो लिंक जाएगी वो 10 रुपीज़ की जाएगी। यहाँ से मैंने सेंड लिंक पे क्लिक किया है, ये सक्सेस आ गया है। अब ये मेरी पेटीएम मशीन है। यहाँ पर आप देखेंगे तो फिर से एक 10 रुपीज़ का ट्रांजेक्शन रिक्वेस्ट आ गया है, मैंने एक्सेप्ट किया इसको। अब मेरे पास एक कार्ड है, मैं कार्ड यहाँ पर लगाता हूँ। ये मैंने कार्ड लगा दिया है। यहाँ पर मुझसे एंटर पिन करने के लिए बोल रहा है, मैंने एंटर पिन कर दिया है। यहाँ पे कंफर्म कर दिया है। ये आप देखिए कि कार्ड से भी आपका तुरंत पेमेंट हो जाएगा। ये 10 रुपीज़ का पेमेंट सक्सेस हो गया है। ऑर्डर आईडी जनरेट हो गया है।
यहाँ पर मैंने कार्ड डिटैच कर दिया है। अब मैं सॉफ्टवेयर के अंदर आता हूँ। सॉफ्टवेयर में फिर से मैं वेरीफाई पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर फिर से सक्सेस का मैसेज आ गया है, मैंने इसको ओके किया। अगेन मेरा काम कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर मैं सेव एंड प्रिंट इनवॉइस करूंगा, मेरा बिल जनरेट हो चुका है। रिपोर्टिंग के अंदर बहुत ही स्मूथली, बहुत ही इजीली आपको ये दोनों पेमेंट बाय द पेमेंट मोड ऑफ पेमेंट मशीन दिख जाएंगे। आपका रिकंसिलेशन एकदम आसान हो जाएगा। तो जल्दी से जल्दी इस पेटीएम मशीन के साथ ईयर फॉर यू इंटीग्रेशन लीजिए और अपने स्टोर को डिजिटल बनाइए। और भी नए नए अपडेट्स देखने के लिए ईयर फॉर यू चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।